हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। एसएससी CHSL एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न जो कि टीयर 1 और टीयर 2 ये दो स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है एसएससी CHSL एग्जामिनेशन का। तो आज के इस वीडियो में हम CHSL एग्जामिनेशन के जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसको हम सबसे बहुत ही आसान भाषा में हम इसमें जानेंगे, क्योंकि टीयर फर्स्ट तो सभी को अच्छे से पता है, लेकिन टीयर सेकंड को लेकर के काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न हो जाता है। वैसे तो ये पैटर्न 1-2 साल पहले से ही चेंज हो चुका है, तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो चुकी है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देते हैं उनको टीयर सेकंड को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आसान भाषा में इजी वे में आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एसएससी CHSL एग्जामिनेशन दो स्टेजेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन इसमें होता है, टीयर 1 और टीयर सेकंड। और टीयर 1 आपका सेम, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का ये भी कमेंट होता है कि क्या दोनों ही एग्ज़ाम एक साथ होते हैं, तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ नहीं होते हैं। पहले आपको टीयर 1 देना होता है, जब टीयर 1 का रिजल्ट आता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको टीयर 2 देना होता है। ओके, तो टीयर 1 में हम देखेंगे यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम रहता है। फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, बेसिक नॉलेज इसमें पूछी जाती है। सेकेंड आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है। थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ में जनरल अवेयरनेस। इन सभी से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50-50 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के किए जाते हैं और 1 घंटे का समय इस एग्जामिनेशन में दिया जाता है। टीयर 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQs टाइप होता है, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं 4, जो सही होता है वो आपको टिक करना होता है। एग्जामिनेशन लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, और इसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं, आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर जो आप अपनी लैंग्वेज वहाँ पर फिल करते हैं उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। टीयर 1 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग रहती है। टीयर 1 का नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो 0.50 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर, तो आंसर आप अच्छे से देंगे। अब बात करते हैं सेकेंड टीयर की। टीयर सेकेंड, जो टीयर फर्स्ट को क्लियर कर लेता है वो टीयर सेकेंड देता है। टीयर सेकेंड आपका सेशन में डिवाइड होता है, जैसे कि टीयर सेकेंड है, टीयर सेकेंड को 2 सेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेशन टोटल 2 घंटे 15 मिनट का होता है फर्स्ट सेशन, और सेकेंड सेशन ये आपका स्किल टेस्ट का होता है। तो फर्स्ट सेशन जो आपका है, अब इसको भी सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो सेशन फर्स्ट है इसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, 2, 3 इस तरह से डिवाइड है। तो इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाते हैं, मैथ से और रीजनिंग से, दोनों से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 60 प्रश्न होते हैं 180 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, और इसमें 1 घंटे की टाइमिंग दी गई है। सेशन सेकंड सबको मिलाकर के इसमें दी गई है, ठीक, टाइमिंग। सेशन सेकंड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। इंग्लिश से 40 प्रश्न होते हैं और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न होते हैं। तो सेशन सेकंड में भी आपका टोटल 60 प्रश्न है 180 नंबर का, और ये एक साथ ही होता है, सेशन 1, सेशन 2, इसके बाद सेशन थर्ड जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 45 नंबर के, और इसके बाद होगा आपका सेक्शन 4 जो कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा। इसमें भी 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। तो ये जो है ना, अब सेक्शन को लेकर के है कि क्या सेक्शन हम फर्स्ट पहले कर सकते हैं या सेकंड पहले कर सकते हैं, फर्स्ट बाद में, तो ऐसा नहीं होता है। आपके जो कंप्यूटर ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर पर आपके सामने सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट ओपन हो जाएगा, ठीक। अब इसमें आपको मैथमेटिक और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, ये आपको सबसे पहले क्लियर करने होंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप सेक्शन बाद में करेंगे, पहले आप सेक्शन 2 करना चाह रहे हैं, नहीं, पहले सेक्शन 1 ही ओपन होगा, पहले आपको इन दोनों को ही सॉल्व करना होगा। ये फिक्स टाइम के लिए ओपन रहेगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, और आपके स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर सेक्शन सेकंड ओपन हो जाएगा। सेक्शन सेकंड कंप्लीट करने के बाद सेक्शन थर्ड आपका कंप्यूटर नॉलेज का ओपन होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप ओपन होंगे और आपको इसी स्टेप में आपको ये सॉल्व करने होंगे। तो ये भी आपका MCQs टाइप ही रहता है, दोनों ही रिटन एग्जाम आपके MCQs टाइप रहते हैं।
लैंग्वेजेस भी सेम है एंड इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है, सेक्शन सेकंड में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो यही है, कोई इसमें टफ नहीं है क्योंकि सीजीएल का भी लगभग इसी तरह से डिवाइड किया गया है। सीजीएल को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने फर्स्ट चैनल पर, और इसमें भी आपको इजी वे में कोशिश किया है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल। आप टीयर 1 एग्ज़ाम देंगे, टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं, टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 भी आपको नॉर्मली देना है जैसे देते हैं। बस इसमें सेक्शन जो डिवाइड किए गए हैं ना, वो इसी तरह से किए गए हैं। पहले हमारे सामने सारे क्वेश्चंस रहते थे, जीके, मैथ, हमें जो पहले करना है हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन डिवाइड किया गया है ना, उसकी वजह से अब आप पहले आपको मैथ और रीजनिंग ही सॉल्व करने होंगे, उसके बाद फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस कर पाएंगे, और उसके बाद आप कंप्यूटर कर पाएंगे। ये अब आपको एक फिक्स मैनर में यहाँ पर कर दिया गया है। क्लियर? सो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा ये एग्ज़ाम पैटर्न, और अगर आपको ये समझ आया है, हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।